सेवा जोहार। मैं हूँ सीमा पोते और आज मैं बात करने वाली हूँ मज़दूर पर। मज़दूर वो इंसान जो 300 से 400 रुपये की दिहाड़ी कमाने के लिए पूरा दिन काम करता है, 12 से 14 घंटे तक, या फिर 12 से 14,000 रुपये की सैलरी कमाने के लिए वो नौकरी करता है पूरे महीने तक। इस बीच वो अगर बीमार हो जाए तो उसकी सैलरी भी काट ली जाती है। लेकिन बीमार हुआ है तो इलाज होगा तो पैसे तो लगेंगे, भले ही सैलरी कट हो जाए। उसकी फैमिली भी होगी तो फैमिली का जो लालन पालन होगा वो भी उन्हीं पैसों से होना है। बच्चे होंगे तो बच्चों की शिक्षा के लिए, स्कूल की फीस के लिए भी उसी सैलरी से करना है। अगर उसे अटैक आ जाए इतनी सारी टेंशन लेकर कि वो कैसे करे, क्योंकि अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, घर का लालन पालन, अच्छा रहन सहन वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, और उसे बात सोच के उसे टेंशन हो जाए, अटैक आ जाए, तो अटैक हो तो उस बीच अगर वो अपना इलाज कराने के लिए किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट हो तो उसकी फ़ीस वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, वो तो बेमौत ही मारा जाएगा। मुद्दे की बात ये है कि इतनी कम सैलरी में वो इतना सब नहीं कर पाता, और हम लोग अक्सर उन्हें कम आंकते हैं, उनकी मजदूरी को कम आंकते हैं, उनकी तकलीफ़ों को समझ ही नहीं पाते हैं, मजाक बनाते हैं उनका। एक मज़दूर जो बड़े बड़े रईसों के, अमीरज़ादों के बड़े बड़े काम करके देता है, एक गरीब इंसान मजदूरी तो करता है पूरे दिन, लेकिन वो किसी की जेबों में पैसे डालता है काम करके, और अपनी मेहनत का उसे मिल भी नहीं पाता है। कभी कभी तो वो अपनी दिहाड़ी भी नहीं वसूल कर पाता। हम देखते हैं कि उसे अच्छा स्वास्थ्य भी चाहिए, अच्छी शिक्षा भी चाहिए, अच्छा रहन सहन, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना भी चाहिए, अच्छा घर भी चाहिए, लेकिन इतनी कम सैलरी में से हो नहीं पाता, जबकि वो बहुत मेहनत करता है। बस बात है कि वो शिक्षा से वंचित रहता है, गरीब रहता है, क्योंकि गरीबी में वो ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहा है, अच्छी शिक्षा नहीं ले पा रहा है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं ले पा रहा है, तो वो हर चीज़ से पीछे है, हर चीज़ से वंचित है। मन में ख्वाहिश तो उसकी भी है कि वो भी बाकी लोगों की तरह एक अच्छी लाइफ जिए, जो कि उसके लिए संभव नहीं हो पा रही है। हाँ, वो अच्छा स्वास्थ्य ले सकता है और फ्री शिक्षा भी उसे मिल सकती है शायद, लेकिन उसके पास जानकारी नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं देखती हूँ या मैं जानती हूँ तो कई सरकारी स्कूल तो बंद हो चुके हैं, तो फ्री शिक्षा तो मुश्किल है। और फ्री स्वास्थ्य सेवाएं अगर हम बात करें तो वो तो विज्ञापनों में ही है। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो आप फ्री अस्पताल में जाएं और वहाँ पे अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपकी अच्छी केयर नहीं होती, अच्छी देखभाल नहीं होती, टाइम पर दवाएं नहीं मिलती, टाइम पर डॉक्टर्स नहीं मिलते। कई पेशेंट तो हॉस्पिटल के दरवाजे पर आते आते ही मर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है, उनको सही ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं होता है। अगर कोई मजदूर बाहर से अपना इलाज कराए तो एक नॉर्मल डॉक्टर की फ़ीस भी 500 रुपये होती है, दवाओं का खर्चा अलग ही होता है। एक गरीब इंसान, एक मजदूर इंसान जो मात्र 300 से 400 रुपये की दिहाड़ी कमाता है, वो 500 रुपये की फ़ीस कैसे देगा? और इतनी महंगी दवाएं वो कहाँ से लेगा? और हम जैसे इंसान कभी उनको समझ ही नहीं पाते हैं, उनके महत्व को कम आंकते हैं, उनके लिए लहजा ख़राब रखते हैं।
जबकि वो जी तोड़ मेहनत करते हैं आपके काम को सफल बनाने के लिए। चाहे वो काम खेतों का हो या किसी बिल्डिंग का काम हो या कहीं सफाई का काम हो, कहीं भी काम हो या कोई नौकरी हो, वो आपके कई काम संभालते हैं कम सैलरी में, कम पैसों में, और हम उनके महत्व को बहुत ही कम आंकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कम सैलरी में काम करते हैं, या ये कह सकते हैं कि उनके पास एजुकेशन कम है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कहीं पर भी कोई भी मज़दूर दिखे तो अपना लहजा संभाल कर बात करिएगा उनसे। वो भी आपकी तरह सम्मान पाने के अधिकारी हैं, क्योंकि आपके कई बड़े बड़े काम वही करके देते हैं, वो भी कम पैसे में और मेहनत ज़्यादा करते हैं। आपसे सिर्फ एक अच्छा लहजा चाहते हैं वो। उनके महत्व को कम मत आंकिए, उन्हें भी सम्मान दीजिए, वो भी सम्मान के हक अधिकारी हैं, क्योंकि वो आपके कई ऐसे काम हैं जो आप खुद नहीं कर पाते हैं, वो करके देते हैं, आपके काम को पूरा करते हैं। खेत खलिहानों से लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों तक वो काम करते हैं। कई बिल्डिंगों से गिर के उनकी मौत भी हो जाती है। किसके पीछे? आपके काम के पीछे। और आप उनको अच्छे से बात भी नहीं कर पाते, आपका व्यवहार उनके लिए अच्छा भी नहीं हो पाता, आप उन्हें अच्छी सैलरी भी नहीं दे पाते। वो तो आपसे सिर्फ एक अच्छे लहजे के हकदार नहीं बन पा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि उन्हें भी अपने हक और अधिकार का जो पैसा बनता वो दीजिए।